भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 और श्लोक संख्या है 40। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इमे जनपदा विश्रुद्धा सुभग औषधि विरुधः वन वनाद्रि वनाद्रि नदी उद्वन्तः हि एधन्ते तव वीक्षिते। इमे जनपदा श्रुत्वा सुपक्व औषधि विरुध वन वनाद्रि नदी उद्वन्तः हि एधन्ते तव वीक्षिते। इमे जनपदा श्रुत्वा सुपक्व औषधि विरुधः वनाद्रि नदी उद्वन्तः ये दन्ते तव वीक्षिते। पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। इमे जनपदा श्रुत्वा सुपक्व औषधि विरुध वन अद्रि नदी उद्वन्त हि एदन्ते तव वीक्षिते। हरे कृष्णा। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। इमे जनपदा श्रुता सुभक्षौति विरुतः वनाद्रि नदी उदन्वन्तो हि एदन्ते तव वीक्षिते। हरे कृष्ण। और कोई ट्राई कर सकता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। इमे जनपदा श्रद्धा स्फुकंग औषधि विरुद्धे वन आद्रि नदी उन्वतन ही एदन्ते तव वीक्षते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। इमे जनपदा वृद्धा सुपक्वोषविरुधः वनाद्रीनाद्युतन्वन्तो हि एधन्ते तव वीक्षितैः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई? हरे कृष्णा। इमे जनपदा स्मृता सुबकौशविधिरुदः वनाद्रिदुर्योनवन्तो वेदन्ते तव वीक्षिते। हरि बोल। थैंक यू। और कोई? ओके। शब्दार्थ अनुवाद व तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल्पोपति शिल्पोपाद की जय। इमे ये सब जनपदाः नगर तथा शहर श्रद्धा समृद्ध सुपक्व पूर्ण रूप से पक्व औषधि जड़ी बूटी विरुद्ध वनस्पतियां वन जंगल अद्रि पहाड़ियां नदी नदियां उद्वंत्वः समुद्र ही निश्चय ही एधन्ते वृद्धि करते हुए तव आपके विक्षित देखने से ये सभी नगर तथा ग्राम सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं, क्योंकि जड़ी बूटियों तथा अन्नों की प्रचुरता है। वृक्ष फलों से लदे हैं, नदियां बह रही हैं, पर्वत खनिजों से तथा समुद्र संपदा से भरे पड़े हैं, और यह सब उन पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से ही हुआ है। तात्पर्य। मानव संपन्नता प्राकृतिक उपहारों से बढ़ती है, न कि विशाल औद्योगिक उद्यमों से। ये विशाल औद्योगिक संस्थान ईश्वर विहित सभ्यता के प्रतिफल हैं, और वे मानव जीवन के कल्याणकारी उद्देश्यों का विनाश करने वाले हैं। मनुष्य की प्राण शक्ति को निचोड़ देने वाले इन कष्टप्रद उद्योगों को जितना ही अधिक बढ़ाया जाएगा, जन सामान्य में उतना ही अधिक संतोष फैलेगा। भले ही कुछ लोग इस शोषण के द्वारा ठाट बाट से रह रहे हैं, अन्न, वनस्पतियां, फल, नदियां, रत्नों तथा खनिजों से पूर्ण पर्वत तथा मोतियों से भरे हुए समुद्र, ये सब प्राकृतिक वरदान हैं।
जिनकी पूर्ति परमेश्वर के आदेश से होती है और उनकी इच्छा के अनुसार ही प्रकृति उन्हें प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करती है या कई बार उनको रोक देती है। प्राकृतिक नियम है कि मनुष्य प्रकृति द्वारा दिए गए इन दिव्य वरदानों का लाभ उठाएगा तथा भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की शोषणकारी प्रवृत्ति छोड़कर संतोष धारण करके समृद्ध बने। अपनी भोगवादी लालसा से हम जितना अधिक प्रकृति का शोषण करने का प्रयास करेंगे, ऐसी शोषणकारी प्रवृत्तियों की प्रतिक्रिया द्वारा हम उतने ही अधिक उलझते जाएंगे। यदि हमारे पास प्रचुर मात्रा में अन्न, फल, साग, सब्जी तथा औषधियां हैं, तो फिर पशु वध केंद्र चलाने की और निरीह पशुओं का वध करने की क्या जरूरत है। मनुष्य को पशुवध करने की आवश्यकता नहीं है। यदि उसके पास खाने हेतु प्रचुर अन्न तथा साग सब्जी उपलब्ध है, नदियों का बहता जल खेतों को उपजाऊ बनाता है और हमारी आवश्यकता से अधिक जल उपलब्ध है, पर्वतों से खनिज तथा समुद्रों से रत्न प्राप्त होते हैं। यदि मानव समाज के पास प्रचुर अन्न, खनिज, रत्न, जल, दुग्ध इत्यादि हो, तो फिर उसे कुछ लाचार मनुष्यों के परिश्रम के बल पर भयंकर औद्योगिक संस्थानों के पीछे भागने की क्या आवश्यकता है। लेकिन ये सभी प्राकृतिक उपहार भगवत कृपा पर निर्भर है। अतएव आवश्यकता इस बात की है कि हम श्री भगवान के नियमों के प्रति आज्ञाकारी बने और भक्तिमय सेवा के द्वारा मनुष्य जीवन की पूर्णता प्राप्त करें। कुंती देवी द्वारा किए गए संकेत बिल्कुल सटीक हैं। वे चाहती हैं कि उन पर श्री भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे, जिससे प्राकृतिक संपन्नता स्थापित रहे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्रीवार्षभानवे देवी दयिताय कृपाब्दे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धा अपसिद्धांत ध्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्ब रसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगावराय ते। गौराविर्भाव भूमि स्वं निर्दिष्टा सज्जना प्रिया वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। जयतां सुरतरुर्पंगो मम मंदा मतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्य वृंदारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा शील गोविंद देवो पृष्ठालिभिः सैवमानुस्मरामि। श्रीमान् रासरसारंभी वंशी वट्टट स्थितः कर्षन् वेणुशनैर्गोपी
गोपीनाथाय श्रीस्तुनः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। तो बहुत समय के बाद मेरा इंटरेक्शन हो रहा है, क्योंकि इस सप्ताह की शुरुआत से ही कई सारे दक्ष और प्रवीण भक्तों का हमने वाणी से कथा श्रवण किया, और कुछ सेवाएं भी हैं। जन्माष्टमी आ रही है तो मंदिर में सेवाएं हैं कई ज़्यादा, तो भक्तों के सहयोग से मैं थोड़ा दोनों चीज मैनेज कर पा रहा हूँ। हाँ, तो अब कुंती महारानी यहाँ पे भगवान को निवेदन कर रही है। भगवान के अब एक एक बात को कुंती महारानी जो है वो बताने का प्रयास कर रही है। कुंती महारानी पिछले श्लोक में कहती है कि प्रभु आपके चरण चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जो आपके जो चरण चिन्ह है, ये चरण चिन्ह के वजह से ही हमारा जो राज्य है वो सुंदर लग रहा है। अगर आप यहाँ से चले जाएंगे तो मेरा राज्य ऐसे सुंदर नहीं लगेगा। और वही देखो, भगवान जब गए वहां से तो फिर वापस सब परेशानी वापस शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे कुंती महारानी रिक्वेस्ट कर रही है कि भगवान आपके चरण चिन्ह, तो कैसे कह रही हैं, स्वलक्षण विलक्षित है, कि आपके चरण चिन्ह जो हैं वो कैसे विलक्षण हैं, विशेष हैं, विशेष रूपेण लक्षण, बहुत विशेष लक्षण हैं आपके चरण चिन्ह के। और यहाँ पे कुंती महारानी पहले तो चरण चिन्ह की बात कर रही थी, अब कुंती महारानी कहती हैं प्रभु आपकी दृष्टि भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे कई बार हम जाते हैं मंदिर में भगवान का दर्शन करने, अच्छी बात है, लेकिन हमें जैसे कभी कभी ये होता है कि ठीक है भगवान का दर्शन आज नहीं करना, तो ठीक है आप मत करिए, लेकिन कम से कम इसलिए तो जाइए कि भगवान आपको देखे। हम ये भूल जाते हैं, जैसे एक साधारण सी बात मैं कहता हूं कि जब दो लोग मिलते हैं, कोई भी दो व्यक्ति, कोई दो मित्र मिल रहे हैं, कि पिता पुत्र मिल रहे हैं, क्या कोई भी दो व्यक्ति जब मिलते हैं, तो जब कोई दो व्यक्ति आमने सामने आते हैं तो क्या एक ही व्यक्ति दूसरे को देखता है? दूसरा व्यक्ति इसको नहीं देखता है? देखता है ना। तो जब हम भगवान के सामने जाते हैं तो ये हमारा भ्रम होता है कि हम भगवान को देख रहे हैं, या हमारा विचार होता है कि हम भगवान को देख रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भागवत कथा में, हमारे सवेरे के जुहू के भागवत कथा में एक भक्त बता रहे थे कि एक बार एक व्यक्ति जो है वो आया भगवान का दर्शन करने, देवकीनंद प्रभु बता रहे थे। तो भगवान का दर्शन करने आया, कोई बड़ा व्यापारी होगा, तो आया जल्दी जल्दी भगवान का दर्शन किया, प्रणाम वणाम किया और तुरंत जल्दी से भागा। तो जब भागा तो रास्ते में, मंदिर के अंदर ही रास्ते में वो एक व्यक्ति से टकरा गया। तो जब टकरा गया तो बोलता अरे अंधा है क्या, दिखता नहीं तेरे को? तो जो दूसरा व्यक्ति जिससे वो टकराया था उसने हाथ जोड़ के बोला प्रभु मैं सचमुच अंधा ही हूँ, मेरी आंख से दिखता नहीं। तो ये जो व्यक्ति है बिजनेसमैन, ये व्यक्ति अचंभित हो गया, अंधा है तो मंदिर में क्या करने आया है? मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए तो आंख चाहिए ना। तो अंधा व्यक्ति बोला देखिए ऐसा है कि मेरे पास आंख नहीं है कि मैं भगवान को देख सकूं, लेकिन भगवान तो मुझे देख सकते हैं, इसीलिए मैं मंदिर आया हूं। तो कितना गुह्य विचार है, कितनी गुह्य बात है। ऐसे सूरदास जी भगवान के एक महान भक्त हुए, बिल्व मंगल ठाकुर भगवान के ऐसे महान भक्त हुए हैं। ये अंधे थे फिर भी रोज मंदिर जाते थे। एक बार सूरदास जी को
वहां के कुछ लोग, जब कोई अंधा होता है ना तो कुछ लोग चिढ़ाते हैं, या कोई शारीरिक रूप से कोई अपंग होता है, दिव्यांग होता है, तो लोग उसको चिढ़ाते हैं। तो एक बार सूरदास जी को लोग चिढ़ा रहे थे, और लोगों ने क्या किया, जब भगवान का श्रृंगार होता था तो सूरदास जी रोज श्रृंगार दर्शन के बाद भगवान का दर्शन करने जाते थे, और भगवान के जो भी सुंदर सुंदर वस्त्र हैं और इन सब चीजों का, भगवान के सुंदर श्रृंगार का बड़ा गुणगान करते थे। तो लोगों ने क्या किया, लोग बोले शायद इसको कोई बताता होगा कि आज भगवान ने ऐसे कपड़े पहने हैं। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, भगवान को कपड़ा ही नहीं पहनाया, और सूरदास जी को बोले, सूरदास भगवान का गुणगान करो। तो सूरदास भगवान का गुणगान करते हुए बोलते हैं, आज प्रभु देखा नंग धड़ंग, आज प्रभु देखा नंग धड़ंग, आज मैं भगवान को बिना कपड़े के देख रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में उत्तम स्तर पर पहुंच रहा है, तो वो भगवान को ये चर्म चक्षु से नहीं देखता है, वो भगवान को प्रेम चक्षु से देखता है, वो भगवान को हृदय से देखता है। तो जरूरी है कि भगवान का दर्शन करने जरूर जाए। हमारे पास यदि कोई योग्यता है या योग्यता नहीं है, तो भी भगवान के पास जाना चाहिए, क्योंकि मैं भले अयोग्य हूं, मेरे प्रभु तो महायोग्य हैं। मेरे प्रभु में तो सारी योग्यता है। हाँ? किसी कारण से मैं अक्षम हूं, किसी कारण से मैं दुर्गुण हूं, किसी कारण से मैं पतित हूं, किसी कारण से मैं पापी हूं, किसी कारण से मैं अपवित्र हूं, हो सकता है। भगवान में तो ये कोई ऐसे कोई दुर्गुण नहीं है। भगवान तो सद्गुणों की खान है। भगवान तो सारे गुणों को, सृष्टि के सारे गुणों को समाहित किए हुए हैं। भगवान तो परम गुणवान है। भगवान तो पापी नहीं है, भगवान परम पुण्यकारी है। जबकि भगवान का किसी प्रकार से यदि हमारे साथ संग हो जाए तो हमारा पाप समाप्त हो जाता है। तो यदि किसी कारण से हमें कभी ऐसा लगे कि मैं भगवान का दर्शन करने का योग्य नहीं हूं, कोई बात नहीं, फिर भी आप जाइए, क्योंकि भगवान योग्य हैं तुम्हें अपनी कृपा दृष्टि से देखने के लिए। हम कितने भी अक्षम हों, हम कितने भी कमियों से भरपूर हों, लेकिन कृष्ण जो हैं, कृष्ण पूरी तरह सक्षम हैं, सर्व समर्थ दाता हैं हमारे प्रभु। भगवान की कृपा दृष्टि होते ही हम भी सर्व समर्थ हो जाएंगे। भगवान से संपर्क होते ही हमारे अंदर सामर्थ्य प्रकट हो जाएगा। और इसी बात को कुंती महारानी जो है अब प्रकृति के माध्यम से समझा रही है। अब कुंती महारानी को अगर मान लो भगवान बोले कि देखो बुआ जी, आप मेरे ख्याल से आप कुछ ज्यादा मक्खन लगा रही हो। आप मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा ही मुझे बोल रही हो, मेरा गुणगान कर रही हो, पर मेरी बुआ जी मैं ऐसा नहीं हूं। ठीक है, आप लोगों का मुझे स्नेह है, प्रेम है, हम एक दूसरे के काम आते हैं, पर इसका मतलब थोड़ी है कि आप मेरे को एकदम भगवान ही बना दे रही हो। कुंती महारानी बहुत सुंदर उदाहरण से बता रही हैं, देखिए प्रभु ऐसा है कि इमे जन पदा श्रुत्वा सुपक्व औषधि विरुदः। हे प्रभु, इस पूरे सृष्टि में, इस पूरे संसार में जो भी समृद्धता है, चाहे गांव की बात करें, चाहे शहर की बात करें, चाहे नदियों की बात करें, चाहे औषधियों की बात करें, चाहे वनस्पतियों की बात करें, आगे कहते हैं वन अद्रि नदी उद्वंतः ही एधन्ते तव वीक्षितये। न केवल मैं बात कर रही हूं शहर और गांव की, केवल मैं उसकी बात नहीं कर रही हूं प्रभु, न केवल मैं जड़ी बूटी और वनस्पतियों की बात कर रही हूं प्रभु, मैं ये भी बात कर रही हूं कि जो नदियां हैं, जो पर्वत हैं, जो अद्रि पर्वतों की श्रृंखलाएं हैं, जो जंगल है, ये सब प्रभु केवल आपकी दृष्टि से समृद्ध है।
केवल आपका इसके ऊपर नजर पड़ रहा है, इसीलिए यह समृद्ध है। यदि भगवान का नजर न पड़े तो किसी वस्तु में समृद्धता नहीं आती। जैसे उदाहरण, जब भगवान ने अघासुर का वध किया तो अघासुर के पेट में भगवान के सारे मित्र पहले गए थे, फिर भगवान गए थे अपने मित्रों को बचाने के लिए। भगवान के लिए कोई काम क्या कहते हैं, अ, कोई काम भी भगवान के लिए ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं कर सकते। पर भगवान एक लीला के कारण, उदाहरण के कारण अघासुर का वध करके उस पर कृपा करने के लिए भगवान ने कई सारे जो है लीलाएं एक साथ करते हैं। तो प्रभु जब अघासुर का जो है शरीर फाड़ दिए और भगवान के सारे मित्र जो हैं ग्वाल बाल वो आ, बाहर आ गए, अघासुर के शरीर से भगवान उनको बाहर लाए, तो वहां पे वर्णन आता है कि भगवान ने अमृत दृष्टि से देखा। भगवान ने अपने मित्रों को अमृत दृष्टि से देखा और भगवान के देखते ही वो वापस से अपनी चेतना में आ गए। जो अचेत पड़े थे वो वापस से अपनी चेतना में आ गए भगवान की दृष्टि पड़ते। तो भगवान की दृष्टि अमृतमय है। भगवान अमृतमय दृष्टि से देखते हैं। खास करके प्रभु अपने भक्तों को जब प्रेममय दृष्टि से, अमृतमय दृष्टि से देखते हैं, तब वो प्रेम, वो अमृत, वो दया, वो कृपा एक साथ प्रकट होती है और जहां भगवान की दृष्टि पड़ती है वहां समृद्धता, संपन्नता अपने आप प्रकट हो जाती है। जैसे कलयुग में लोग बोलते हैं भगवान क्यों नहीं प्रकट होते, तो उनको पता देना चाहिए कि कलयुग में भगवान पहले से प्रकट हो चुके हैं। आप भगवान का संग नहीं ले पा रहे हैं तो ये हमारा गलती। हम भगवान का संग लेना चाहिए, हमें भगवान का संपर्क करना चाहिए, ये हमारी योग्यता है। तो कैसे प्रकट हुए हैं भगवान कलयुग में? तो भगवान के दो अवतार हुए हैं कलयुग। एक भगवान के अवतार हुए हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, भगवान कृष्ण, और भगवान उनके साथ अपने भाई बलराम के साथ अवतार में आए हैं गौर निताई, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद। तो ये भगवान का एक अवतार है। दूसरा अवतार है भगवान का नाम, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में भगवान प्रकट हुए हैं नाम के रूप में। तीसरा अवतार भगवान का प्रकट हुआ है श्रीमद् भागवत महापुराण। कृष्ण स्वधा मोहभगते धर्म ज्ञाना दिवी सह। आगे क्या है? कलौ नष्टम दृशामेशा पुराण अर्को अधुनितः। कहते हैं कृष्ण जब अपने धाम में चले गए, कैसे चले गए? धर्म ज्ञानादिवी सह। भगवान अपने धाम में जब चले गए, धर्म को, ज्ञान को, ध्यान को, सारी संपदा सृष्टि को, सबको लेकर जब चले गए, तो भगवान जाते ही तुरंत प्रकट हो गए। और कैसे प्रकट हुए? श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप। श्रीमद् कलौनिष्ठ दृशामेशा। कलयुग के सारे दुखों को, सारे कष्टों को नष्ट करने के लिए भगवान ने एक स्पेशल अवतार लिया और वो है पुराण और को अधुनोदितः। एक पुराण के रूप में प्रकट हुए प्रभु, जो सूर्य की तरह प्रकाश देकर कलयुग के सारे अंधकार को समाप्त करने की शक्ति रखता है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान कलयुग में अवतार नहीं हुए। भगवान का कल की अवतार का वेट करना पड़ेगा, जिसके लिए लगभग 4,26,000 साल रुकना पड़ेगा। तो देखते हैं हम में से कौन रुकता है 4,26,000 साल। अब मेरा तो पता नहीं मैं रुकूंगा कि नहीं रुकूंगा। इन्हें दर्शन करना हो भगवान से रिक्वेस्ट करिए कि 4,26,000 साल तक आपको भगवान जो है बार बार धरती को पैदा करें, और जब भगवान आएंगे तो भगवान का दर्शन कर सकते। परंतु अभी भी भगवान का दर्शन हो सकता है, और वो है श्री चैतन्य महाप्रभु। भगवान कृष्ण का दर्शन करने नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतुषे नमः। भगवान चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करिए। पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। भगवान चैतन्य महाप्रभु, भगवान नित्यानंद प्रभु,
भगवान श्री अद्वैत आचार्य, श्री गदाधर पंडित, श्री शिवास ठाकुर, ये सब जो है प्रकट हुए हैं हमें कृपा देने के लिए। भगवान 5 रूप में प्रकट हुए हैं। और भगवान कौन है? तो कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांग पार्षदम। भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट हुए हैं, लेकिन अकृष्ण अपने उस कलर में प्रकट नहीं हुए जिस कलर में कृष्ण है। कृष्ण ने इस बार कलर चेंज किया है। कृष्ण द्वापर युग में श्याम वर्ण में प्रकट हुए हैं और कलयुग में कृष्ण पीले रंग में प्रकट हुए हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण प्रकट हुए हैं। और कैसे आए हैं? अकेले नहीं आए प्रभु, सांग पांग सब पार्षद। भगवान अपने सारे मित्रों को, अपने अंग को, उपंग को, सबको लेकर आए हैं। सारे पार्षदों को लेकर आए हैं। और क्या करने के लिए आए हैं? यज्ञ संकीर्तन प्रायः। भगवान आए हैं यज्ञ करने के लिए। कलयुग में कैसे यज्ञ होगा? कलयुग में तो न शुद्ध घी है, न शुद्ध ब्राह्मण है, अग्नि माचिस से जलाई जाती है, इतनी सारी अशुद्धता है। न पानी शुद्ध है, न हवा शुद्ध है, न लकड़ी शुद्ध है, न व्यक्ति शुद्ध है। अग्नि, यज्ञ करने वाला शुद्ध नहीं है, यज्ञ कराने वाला शुद्ध नहीं है। कैसे यज्ञ होगा? तो कहते हैं यज्ञ संकीर्तन। यज्ञ करेंगे लेकिन संकीर्तन यज्ञ करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। संकीर्तन यज्ञ करें और संकीर्तन यज्ञ करके जो है हम भगवान को प्रसन्न करेंगे। कौन करेगा ये यज्ञ? ये यज्ञ करने के लिए क्या हमारी योग्यता होना चाहिए? कहते हैं जो बहुत बुद्धिमान होगा, जो व्यक्ति कलयुग में सबसे सुमेधसः, सबसे बुद्धिमान होगा, वो व्यक्ति भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो है पूजा करेगा, अर्चना करेगा और यज्ञ करेगा। और यज्ञ करेगा भगवान के नाम से। तो भगवान आए हैं, भगवान कलयुग में भी अवेलेबल हैं। पर क्या हम भगवान को प्राप्त करने का, भगवान को क्या कहते हैं, संपर्क बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं? इसका ध्यान देना चाहिए। तो भगवान की दृष्टि जरूर है हमारे ऊपर, और भगवान की दृष्टि से ही पूरी सृष्टि चलती है। तो भगवान की दृष्टि से ही संसार में भौतिक संपदा आती है। और यहाँ कहते हैं कि क्या क्या आता है? तो कुंती महारानी कहती है जड़ी बूटी। जड़ी बूटी जड़ से शुरू कर रही हैं, जड़ी बूटी प्राप्त होती हैं। उसके बाद अन्न प्राप्त होते हैं, अन्न प्रचुर मात्रा में अन्न मिलते हैं, फल मिलते हैं। नदियां जो हैं वो बढ़िया लबालब बहती हैं, पानी से भरपूर मीठे पानी मिलते हैं। और पर्वतों में और समुद्र के अंदर हमें खनिज मिलते हैं, रत्न मिलते हैं। ये सब प्रभु हो रहा है। ये सब कैसे हो रहा है प्रभु पता है? केवल आपकी दृष्टि मात्र। इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे शुरुआत ही करते हैं और प्रभुपाद जी बहुत प्रेम से कह रहे हैं कि मानव संपन्नता प्राकृतिक उपहारों से बढ़ती है। ये संसार में जो मानव की संपन्नता है, जो मनुष्य की प्रगति है, जो हमारा एडवांसमेंट है, वो प्रकृति की कृपा से होता है, न कि विशाल औद्योगिक उद्यमों से, न कि बहुत बड़ा बड़ा इंडस्ट्री लगाने से। जब भारत में इंडस्ट्री नहीं था तो भारत में हर घर में सोना था, हर घर में भौतिक संपदा थी, हर घर में प्रचुर मात्रा में अन्न था। कोई बेरोजगार नहीं था, कोई ऐसा नहीं था जिसके पास कोई काम नहीं है, जिसके पास कोई बिजनेस नहीं है। कोई ऐसा नहीं था, कोई ऐसा नहीं था जो अकर्मठ होकर बैठा रहता था। एक लेख है जो लंदन में कहा गया था, और ये बात लंदन में कही गई थी 2 फरवरी 1835 में। और ये बात एक व्यक्ति ने कही थी जो व्यक्ति लगभग 20 साल पूरे भारत का भ्रमण किया था। तो वो व्यक्ति जो है वो कहता है कि मैंने
भारत के कोने कोने में भ्रमण किया। रुकिए मैं देखता हूँ, मेरे पास होगा तो मैं, एक मिनट। पार्थ प्रभु आप कर रहे हैं, कौन कर रहा है? होस्ट, हु इज द होस्ट? हु इज द होस्ट? अरे बोलो, आप लोग टाइप करने में टाइम मत बर्बाद किया करो। होस्ट सो गया लगता है। ठीक है, क्या करें, एक मिनट मैं करता हूँ। आप लोग क्यों टाइप कर रहे हो धीरज प्रभु? जब मैं बोल रहा हूँ विदाउट टाइप करे बोलो। आप लोग बोल नहीं सकते अनम्यूट करके? टाइप करने में टाइम बर्बाद करते। तो देखिए, ये 2 फरवरी 1835 का जो क्या कहते हैं लेटर है लॉर्ड मैकुले का। और लॉर्ड मैकुले कहते हैं, ये अंग्रेजी में है, मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। कहते हैं, आई हैव ट्रैवल अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ इंडिया and I have not seen one person who is beggar, who is a thief. Such a wealth I have seen in this country, such high moral values, people of such caliber. मैं भारत के कोने कोने में भ्रमण किया हूँ और मैंने ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं देखा है जो भीख मांगता है या चोरी करता है। इतना धन है भारत में। ये 1835 में बोल रहा, मतलब मुगलों के लूटने के बाद इतना धन है भारत में। और लोगों के अंदर, लोगों की जो नैतिकता है उसमें इतनी संपन्नता है, लोगों के अंदर इतने उत्तम संस्कार हैं, दैट आई डू नॉट थिंक दैट वी वुड एवर कॉन्कर दिस कंट्री। इतने ऊंचे संस्कार है लोगों के कि हमको लगता ही नहीं है कि हम इस संसार में, इस भारत को कभी भी गुलाम बना सकते हैं, अनलेस वी ब्रेक द वेरी बैकबोन ऑफ द नेशन। लेकिन अगर अब हमको भारत को गुलाम बनाना है तो हमको भारत की रीढ़ की हड्डी तोड़नी पड़ेगी। और भारत की रीढ़ की हड्डी क्या है? विच इज हर स्पिरिचुअल एंड कल्चरल हेरिटेज। एंड देयरफॉर आई प्रपोज दैट वी रिप्लेस हर ओल्ड एंड एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम, हर कल्चर। फॉर इफ इंडियन थिंक्स दैट all that is foreign and English is good and greater than their own, they will lose their self-esteem, their native culture, and they will become what we want, a truly dominated nation. तो कहते हैं कि अगर हमें भारत को गुलाम बनाना है तो भारत की जो रीढ़ की हड्डी है, क्या है रीढ़ की हड्डी? भारत की रीढ़ की हड्डी है भारत का आध्यात्मिक ज्ञान, भारत की आध्यात्मिक संस्कृति। अगर हम उसको बदल दें और ये भारत का जो समृद्ध ज्ञान है उसको बदल के अगर हम अंग्रेजों का कचरा जैसा ज्ञान अगर उसको लेकर आ जाएं तो क्या होगा? और ये लेके आ कि हमको क्या कराना पड़ेगा? हमको भारतीयों को ये समझाना पड़ेगा कि जितनी भी अंग्रेजी वस्तु है वो अंग्रेजी वस्तु भारत की समृद्ध जो संस्कार और सुव्यवस्था है उससे अच्छा है। अगर उनको ये बात स्वीकार हो जाएगी तो फिर हम लोग इस बात में क्या कहते हैं जीत जाएंगे कि हम भारत को एक गुलाम देश बना सकते हैं। तो ये जो है ये लेटर है लॉर्ड मैकुले का। मैं ग्रुप में चाहिए तो डाल देता हूँ हिंदी ट्रांसलेशन भी। तो लॉर्ड मैकुले ये बात कहते हैं कि भारत बहुत समृद्ध है और ये बात मुगलों के लूटने के बाद है। मुगल लगभग 7वीं या 8वीं शताब्दी में आए थे या उसके भी पहले आए थे। और अंग्रेज जो हैं वो
लगभग 14वीं या 15वीं शताब्दी में आए थे, और उसके बाद लूटमार जारी था। इतना लूटमार जारी था, इतनी संपदा, पूरे संसार में यदि आप देखें जितना भी धन और वैभव है सब भारत का है, भारत से लूट कर ले गए हैं। उनके पास कुछ नहीं था। 1800 शताब्दी की तो बात छोड़ दीजिए, 1900 शताब्दी के शुरुआत में भी कुछ नहीं था लोगों के पास, लूट लूट के थक गए थे लोग, लेकिन इतना धन था कि ले जा नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, ले जा नहीं पा रहे तो एक काम करते हैं, भारत की जो ज्ञान है उसको ही चेंज कर देते हैं और लोगों को यह समझा देते हैं कि तुम्हारे पास जो कुछ है सब कचरा है और हमारा सब कुछ अच्छा है, तुम्हारी गाय बेकार है, हमारा कुत्ता अच्छा है। इस तरह से हमें समझाया गया और हमें समझाया गया औद्योगिक क्रांति अच्छी है, उद्योग में काम करना, मेहनत मजदूरी करना, खटना पागलों की तरह, ये अच्छा है। भगवान के सामने नाचना, भगवान के सामने गाना, भगवान का भजन गाना, भगवान का नाम जप करना, भगवान को भोग लगाना, भगवान के लिए सेवा करना, मंदिर के लिए सेवा करना, अपने शरीर में संस्कारों को उत्पन्न करना, ये सब बेकार है। अभी कुछ दिन पहले, आई थिंक 2 या 3 दिन पहले, एक फिल्म रिलीज हुई है और उस फिल्म का बहुत रिव्यू आ रहा है सोशल मीडिया पे और कई सारे अलग अलग जगह पे। तो हालांकि मैं तो फिल्म देखने नहीं गया था, तो कुछ भक्तों के स्टेटस से और कुछ सोशल मीडिया से मुझे इंफॉर्मेशन आई है। एक मूवी आई है जिसमें एक लड़का और लड़की का प्रेम दिखाया गया है और उस लड़का लड़की के प्रेम से लोग इतने पगला गए हैं कि बता रहे हैं कि लोग थिएटर में रो रो कर थिएटर में अचेत हो जा रहे हैं। बताइए, इतने निकृष्ट हैं क्या हमारे विचार कि एक स्त्री पुरुष के संबंध के लिए पगला रहे हैं। हम नहीं कहते हैं स्त्री पुरुष का संबंध या स्त्री पुरुष का प्रेम खराब है, गलत है, लेकिन भगवान के प्रेम के सामने क्या है। आ रही है अभी नरसिम्हा की मूवी, शनिवार को 25 तारीख को रिलीज हो रही है। देखते हैं कितना प्रेम लोग देते हैं, पता चलेगा कि भगवान का प्रेम सर्वोत्तम है लोगों के लिए या उनका निकृष्ट जो चर्म सुख वाला प्रेम है वो उत्तम है। ये देखना पड़ेगा कि क्यों हमें ऐसी जो चर्म सुख की या चर्म सुख के आनंद की जो चीजें हैं वो हमें इतनी अच्छी लग रही हैं, और जो अनंत आध्यात्मिक सुख शांति का जो आनंद है भगवान की प्रेममय भक्ति, उसमें हमें जरा भी रुचि नहीं है। क्योंकि हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है, हमने विदेशी ज्ञान को, विदेशी संस्कृति को स्वीकार किया है। इसीलिए कुत्ता बिल्ली का संस्कृति हमें अच्छा लगता है। प्रभुपाद जी जाके विदेश में बोले तुम्हारा कुत्ता बिल्ली का संस्कृति है, यू आर लिविंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स एंड हॉग्स एंड कैमल एंड एसेस। कुत्ता बिल्ली सुअर ऊंट और गधे की तरह जी रहे हो आप लोग, प्रभुपाद जी ने कहा। और ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी गुस्से में कहे हैं, ये भागवतम कहता है सवय कला उष्ट करे, नहीं, क्या है, हाँ 4 नाम है, 4 नाम है। एक है उष्ट ऊंट है, एक है खरय क्या कहते हैं गधा है, एक है श्वान कुत्ता है, और सुअर शूकर। ये 4 प्रकार का लोगों का जीवन है यदि लोग भगवान की भक्ति नहीं करते। और इसीलिए कुंती महारानी कहती है प्रभु आपकी दृष्टि से भौतिक संपदा है, यदि हमको भौतिक संपदा भी देखनी है तो भगवान की दृष्टि पे निर्भर रहे, ये इंडस्ट्रियल के सृष्टि पे निर्भर नहीं रहना है। इंडस्ट्रियल प्रभुपाद जी एक जगह बोलते हैं कि जो हम लोग भगवान की भक्ति वगैरह करते तो हम तो अनाज खाएंगे, आप इंडस्ट्री लगा रहे हो, बोल रहे हो खेती मत करो, क्या खाओगे, नट बोल्ट। खेती में तो अनाज उगता है वो तो आदमी खा सकता है, लेकिन आप बोलते हो खेती मत करो इंडस्ट्री लगाओ, इंडस्ट्री में तो नट बोल्ट निकलता है, थर्माकोल निकलता है, प्लास्टिक निकलता है, वो खाएंगे क्या, बताइए। क्यों इतना कष्ट हो रहा है लोगों के संसार में,
क्योंकि लोग भगवान को भूल गए हैं, संस्कृति को भूल गए हैं, आध्यात्मिक जीवन को भूल गए हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं विशाल औद्योगिक संस्थान ईश्वर विहीन सभ्यता के प्रतिफल है। ये उद्योगों पे हमें क्यों भरोसा है? क्योंकि हमें भगवान की कृपा दृष्टि पे भरोसा नहीं। ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये मनुष्य ने इंडस्ट्री लगा दी है और धुआं फेंकने वाली बड़ी बड़ी चिमनी लगाई है और पूरे वातावरण को बर्बाद कर रहे हैं। पानी खराब हो रहा है इंडस्ट्रियल वेस्ट से, हवा खराब हो रही है जो इंडस्ट्रियल स्मोक हो रहे हैं उससे, उसके बाद लोगों का जीवन खराब हो रहा है। वहां पे कुत्ते गधे बैल बकरी की तरह काम करके 4-4 घंटा 8-8 घंटा 10-10 घंटा 20-20 घंटा मेहनत करके पागलों की तरह पसीना बहा के, और मिलता क्या है? कौड़ी भर की सैलरी, कौड़ी भर का पगार, कौड़ी भर का मेहनत आना। उतना सब कुछ बर्बाद हो रहा है इंडस्ट्री से। लेकिन हमें चाहिए नहीं, हमको एडवांस बनना है। ऐसे कैसे? अरे एडवांस प्रकृति के संपदा में बनिए ना, फल में बनिए, फूल में बनिए, खनिज में बनिए, रत्न में बनिए, इसमें एडवांस बनिए। जो हम खाते हैं, जो अनाज खाते हैं, वो कहाँ से आता है? प्रकृति से आता है। जो कपड़ा पहनते हैं वो कहाँ से आता है? प्रकृति से आता है। हाँ? जो हमारा घर बनता है, घर के अंदर हमें लोहा चाहिए, लकड़ी चाहिए और जो भी वस्तुएं चाहिए, कहाँ से आता है? प्रकृति से आता है। सोना चांदी पहनते हैं, प्रकृति से आता है। रत्न हीरे माणिक्य पहनते हैं, कहाँ से आता है? समुद्र से आता है। सब कुछ तो भगवान दे रहे हैं, फिर इंडस्ट्री क्यों लगा दिया? ईश्वर विहीन सभ्यता का प्रदर्शन करने। ईश्वर विहीन, भगवान की भक्ति से विहीन सभ्यता का हमने प्रदर्शन किया है। मनुष्य की प्राण शक्ति को निचोड़ देने वाले इन कष्टप्रद उद्योगों को जितना ही अधिक बढ़ाया जाए, जन सामान्य में उतना ही अधिक संतोष फैलेगा, भले ही कुछ लोग इसके शोषण से ठाट बाट में रहे। जब कोई इंडस्ट्री लगाई जाती है तो उस इंडस्ट्री में, जब कोई कंपनी खोली जाती है तो उस कंपनी में लगभग सैकड़ों हजारों लोग मेहनत करते हैं और उन सैकड़ों हजारों लोगों की मेहनत को शोषण करके कुछ मुट्ठी भर 5-10 लोग मजा करते हैं। शोषण होता है सैकड़ों हजारों लोगों। जो लोग इंडस्ट्री में, कंपनी में कहीं काम करते होंगे, पता होगा, किसी फैक्ट्री वैक्ट्री में काम करते होंगे, पता होगा कितना मेहनत लगता है, कितना मेहनत लगता है। और उसको एंजॉय करते हैं कुछ ही 10-12-15 लोग जो टॉप मैनेजमेंट में बैठे रहते हैं। बाकी सबका तो दुख है। और सबके शारीरिक शोषण को पूरी तरह से निचोड़ के आपको लगता है आप आनंद में, नहीं, भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। हाँ, नरक में अलग से कढ़ाई गर्म की जा रही है उसकी। ये बहुत सावधान रहने वाली बात है, लेकिन लोग समझते नहीं। अन्न, वनस्पतियां, फल, नदियां, रत्न तथा खनिज से पूर्व पूर्ण पर्वत तथा मोतियों से भरे हुए समुद्र, ये सब प्राकृतिक वरदान है जिसकी पूर्ति परमेश्वर के आदेश से होती है। और उनकी इच्छा के अनुसार ही प्रकृति उन्हें प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करती है या कई बार उनको रोक देती है। तो ये जो फल है, फूल है, अन्न है, रत्न है, खनिज है, जो सोना चांदी है, ये सब कैसे आता है? भगवान के आदेश से। और प्रकृति भगवान के आदेश से ही संसार के लोगों को देती है और भगवान के आदेश से ही वापस ले लेती है। कैसे? तो पृथु महाराज की शिक्षाएं आती हैं भागवतम के 4थे स्कंद में। हम जब आएंगे 4थे स्कंद में तो पढ़ेंगे। पृथु महाराज माता पृथ्वी को, जो गाय के रूप में थी, उनको कहते हैं कि तुम जन सामान्य को अनाज क्यों नहीं देती हो, खनिज क्यों नहीं देती हो, क्या कष्ट है? अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं तुमको मार दूंगा। तो पृथु तो भगवान के शक्तावेश अवतार हैं। तो माता धरती हाथ जोड़ के कहती है पृथु महाराज को, प्रभु, लोग भगवान की भक्ति से विहीन हो गए थे, लोग भगवान की भक्ति नहीं कर रहे थे, लोग असुर हो गए थे, इसीलिए मुझे सारा अन्न,
खनिज, ये सब जल, ये सब छुपाना पड़ा। तो ये जो सृष्टि है ये कमल की तरह है। अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो ये कमल की तरह खुल जाता है और उसके अंदर सारे संसाधन खनिज, अन्न, संपदा सब प्राप्त होता है। और यदि हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, असुर बनेंगे, तो पृथ्वी सब कुछ समेट के कमल का फूल बंद हो जाता है, कुछ नहीं मिलेगा। हमारे हाथ में आएंगे कष्ट, आंसू, दुख, चिंताएं, झगड़े, युद्ध, यही आएगा हमारे हाथ में, और कुछ नहीं आएगा। अभी तीसरा विश्व युद्ध चालू हो रहा है, लगभग चालू हो रहा है। और उसका कारण क्या पता है? पानी। पानी से शुरू होगा तीसरा विश्व युद्ध। तो यदि लोग भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो माता प्रकृति जो भूदेवी है, आप कभी जाएंगे दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में भगवान का विग्रह रखा है, भगवान श्रीनिवास का विग्रह रखा है। भगवान श्रीनिवास के विग्रह के बाजू में एक श्री देवी है, एक भूदेवी है, दो दो माताएं खड़ी हैं। श्री देवी मतलब माता लक्ष्मी खड़ी हैं और भूदेवी मतलब माता धरती खड़ी। भगवान की पत्नी है माता भूदेवी को प्रणाम करते हैं। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व में। जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो धरती माता को चरण से स्पर्श हो जाएगा, इसके लिए पहले माफी मांगते हैं, फिर पैर रखते हैं कि मैया माफ कर दीजिए, मेरा पैर आपके ऊपर रखना पड़ रहा है मजबूरी में, क्योंकि हमको पैर रखकर ही चलना है आप। तो इसलिए कहते हैं विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, हे विष्णु की पत्नी, हम आपको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। पाद स्पर्शम क्षमस्व में, आप हमें हमारे पैरों से हम आपको छू रहे हैं, इसीलिए कृपया करके हमें माफ कर दीजिए। ये भाव है भारत, ये भाव है सनातन संस्कृति का, ये भाव है हमारे हृदय में संस्कार की संपदा का। हमारे प्रभु के लिए, हमारे प्रभु के जितने भी पार्षद हैं, उनकी पत्नी हैं, उनके मित्र हैं, उनके बंधु हैं, उनकी माँ हैं, उनके पुत्र हैं, सबके लिए ऐसा अपार आनंदमय जो संस्कारों की संपदा है, ये केवल सनातन संस्कृति में संभव है और कहीं संभव नहीं है। बाकी सब जगह दुख मिलेगा, सब जगह बहुत कष्ट मिलेगा। कहते हैं अपनी भोगवादी लालसा से हम जितना अधिक प्रकृति का शोषण करने का प्रयास करेंगे, ऐसी शोषणकारी प्रवृत्तियों की प्रतिक्रिया द्वारा हम उतने ही अधिक उलझते जाएंगे। यदि हमारे पास प्रचुर मात्रा में अन्न, फल, साग, सब्जी तथा औषधियां हैं, तो फिर पशुवध केंद्र चलाने और निरीह पशु का वध करने की क्या जरूरत? अरे व्यक्ति यदि अनाज उगा सकता है तो क्या जरूरत है अपनी जीवा के स्वाद के लिए किसी पशु का मांस खाना? ये कहाँ की बुद्धिमानी है? शेर जो है घास नहीं खा सकता, इसीलिए मांस खाता है। आप तो घास खा सकते हो, मनुष्य तो घास खा सकता है, फिर क्यों मांस खाता है? कुछ लोग बोलते हैं नहीं हम तो नॉन वेजिटेरियन है, वी आर हार्ड कोर नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, नॉनवेज खाइए, उसके साथ रोटी मत रखिए, उसके साथ चावल मत रखिए, उसके साथ सब्जी मत रखिए, केवल कच्चा मांस लेकर चबाइए। नहीं कर सकते मनुष्य, क्योंकि वो मनुष्य के लिए नहीं बना है। हमारे लिए फल है, फूल है, अन्न है, दूध है, इतना आनंदमय वस्तु हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन हम एक क्या कहते हैं, भक्षण करने वाले पशु की तरह, मांस भक्षण करने वाले पशु की तरह नोचना जानते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति शोषण करेगा प्रकृति का, वो खुद भी कभी भी आनंद में नहीं रहेगा, हमेशा दुख में रहेगा, कभी आनंद में नहीं रहेगा। मनुष्य को पशुवध करने की आवश्यकता नहीं है। यदि उसके पास खाने हेतु प्रचुर अन्न तथा साग सब्जी है, नदियों का बहता जल है, खेतों को उपजाऊ बनाता है और हमारी आवश्यकता से अधिक जल उपलब्ध है, पर्वतों से खनिज, समुद्र से रत्न प्राप्त होते हैं, बताइए क्या क्या नहीं है हमारे पास? क्या क्या नहीं है हमारे पास? नदियों का बहता पानी मिट्टी को, खेतों को उपजाऊ बनाता है,
समुद्र से खनिज प्राप्त होते हैं, पर्वतों से खनिज प्राप्त होते हैं, समुद्र से रत्न प्राप्त होते हैं। इतना अपार भौतिक संपदा होते हुए भी हम कंपनी लगाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, लोगों को उसमें मेहनत करने को लगाएंगे, काम करने को लगाएंगे, पशु की तरह उनका शोषण करेंगे, और फिर हम समझेंगे हम समृद्ध हैं। वी आर एडवांस। यस, यू आर एडवांस इन डिमोनिक सिविलाइजेशन। अगर आप अपने आप को प्रगति वाला महसूस करते हैं तो आप प्रगति वाले हैं, लेकिन आसुरी सभ्यता में आप प्रगति कर चुके हैं। लेकिन मनुष्य जीवन में, भक्ति जीवन में, भगवान के साथ संबंध के जीवन में हमारा पतन हो चुका है। हमारा पतन हो रहा है दिन रात। ये शहरों के बड़े बड़े उद्योगों को बढ़ाने में हमारा दिन रात पतन हो रहा है। आज लोग सरकार को दोष देते हैं कि सरकार कंपनियां नहीं लगा रही है, सरकार इंडस्ट्री नहीं लगा रही है, तो हमारे देश के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। अरे मूर्ख व्यक्ति, इतनी बड़ी भूमि पड़ी है तुम्हारे दादा की, परदादा की, नहीं पड़ी है तो थोड़ी भूमि किसी से मांग लीजिए और वहां जाके खेती करिए। मेहनत ही करना है तो खेती करिए, भगवान की कृपा पर निर्भर रहिए। क्या नहीं प्राप्त होगा आपको? यही कोरोना काल में जब कंपनियां बंद हो गई, इंडस्ट्री बंद हो गई, तो लोगों ने खेती करना शुरू किया। कई लोग करोड़पति बन गए खेती करते करते कोरोना में। खेती में बहुत संपदा है। अन्न उगाना, फल उगाना, फूल उगाना, इसमें इतना धन है, बहुत भरपूर धन है। नहीं, हमको चाहिए कौड़ी का पगार। साहब नौकरी दे दो और महीने के अंत में कौड़ी का पगार दे दो और फिर उससे हम खुश हैं। क्या जीवन बनाया हमने, पूरा बर्बाद। यदि मानव समाज के पास प्रचुर अन्न, खनिज, रत्न, जल, दुग्ध इत्यादि है, तो फिर उसे लाचार मनुष्यों के परिश्रम के बल पर भयंकर औद्योगिक संस्थानों के पीछे भागने की क्या जरूरत? जब हमारे पास अन्न है, जल है, दूध है, खनिज है, रत्न है, क्या जरूरत है कि जो गरीब लोग हैं उन गरीब लोगों की मेहनत को निचोड़ के, उनको शोषण करके इंडस्ट्री लगाने की, औद्योगिक संस्थानों को चलाने की। लेकिन ये सभी प्राकृतिक उपहार भगवत कृपा पर निर्भर है। लेकिन ये जो जितना भी प्राकृतिक उपहार है, हम लोग जो मोती हैं, माणिक्य हैं, रत्न हैं, वो केवल इमिटेशन बना सकते हैं। जो ओरिजिनल ज्वेलरी होती है ना, जो ओरिजिनल रत्न होता है ना, वो भगवान बनाते हैं। हम क्या बनाते हैं? इमिटेशन ज्वेलरी, प्लास्टिक का पत्थर का, कांच के टुकड़े को पॉलिश करके इमिटेशन ज्वेलरी। ओरिजिनल ज्वेलरी क्रिएटेड बाय कृष्णा, भगवान की कृपा से। ओरिजिनल अन्न भगवान बना कर देते। अब देखिए आजकल कुछ लोग जो हैं अपने ऑफिस में और ये सब जगह पे फूल रखते हैं, फूल, लेकिन प्लास्टिक का फूल रखते हैं। वो प्लास्टिक का फूल किसी कंपनी में बनता होगा, ओरिजिनल फूल बनता है भगवान की कृपा से। ओरिजिनल फूल, ओरिजिनल अन्न, दूध, पनीर, दही शुद्ध रूप से भगवान की कृपा से बनता। हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन से नहीं बनते। और जब ये सब कुछ है, क्या जरूरत है लाचार मनुष्यों की तरह लाचार लोगों का शोषण करने की? ये जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब भगवान की कृपा पे निर्भर करता है। इसीलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम श्री भगवान के नियमों के प्रति आज्ञाकारी बने और भक्तिमय सेवा के द्वारा मनुष्य जीवन की पूर्णता प्राप्त। इसीलिए जरूरत क्या है? प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम भगवान के नियमों, जो भगवत गीता है, भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है, अन्य पुराण और शास्त्र है, उसके प्रति आज्ञाकारी बने, भगवान के भक्तों की आज्ञा का पालन करें। और ये सब करके हम क्या करें? हम भक्तिमय सेवा करें और भक्तिमय सेवा के द्वारा अपने जीवन को पूर्ण करें। भक्तिमय सेवा करके अपने मनुष्य जीवन की पूर्णता को प्राप्त करें। ये हमारे लिए जरूरी है।
ना कि प्रभु जी वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, अरे वो ऐसा, अरे तो वो कचरा बन रहा है, तुम भी कचरा बनोगे। वो जानवर बन रहा है, तुम भी जानवर बनोगे। वो मूर्ख बन रहा है, तुम भी मूर्ख बनोगे। भगवान को सुनो ना, क्यों संसार को सुनते हो? भगवान को सुनो, संसार को मत सुनो। संसार में कैसे रहना है भगवान बताए। संसार में कौन कौन सी वस्तु का हमारे लिए उपयोगी है भगवान बताए। संसार के लोग क्या बताए। तो इसीलिए भगवान और भगवान के भक्तों के मार्गदर्शक रहिए। इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कुंती महारानी के संकेत बहुत सटीक हैं। और मैया कहती है कि भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे, जिससे आध्यात्मिक तो ठीक है, लेकिन भौतिक संपदा भी बनी रहे। क्योंकि अगर भगवान कहें, मान लो कुंती महारानी से कि कुंती मैया, मेरी बुआ जी, ये आध्यात्मिक बात करने से पेट नहीं भरता है। कभी कभी कुछ मूर्ख लोग कहते हैं ये भक्ति वक्ति करने से पेट नहीं भरता। तो कुंती महारानी यहाँ पे प्रमाण दे रही है, प्रभु आध्यात्मिक भौतिक कृपा और वो आनंद तो आपसे मिलता ही है, लेकिन भौतिक संसार में जो भौतिक संपदा है वो भी प्रभु केवल आपकी कृपा दृष्टि से मिलता है, नहीं तो नहीं मिले। मनुष्यों के सामर्थ्य से प्रभु कुछ नहीं प्राप्त होता। आपकी कृपा से चाहे आध्यात्मिक वस्तु हो चाहे भौतिक वस्तु, सब मिलता है यदि है तो केवल प्रभु आपके शरण में आने से, आपकी कृपा से प्राप्त होता है, नहीं तो नहीं प्राप्त होता। और भगवान इस बात की गारंटी देते हैं भगवद गीता में, योग क्षेमम बहाभि हम। भगवान कहते हैं यदि अर्जुन तुम मेरी भक्ति करोगे और हमेशा मेरा भजन में लगे रहोगे, तो जो वस्तु तुम्हें कम है भक्ति करने में, मैं वो ला कर दूंगा। और जो वस्तु तुम्हारे पास नहीं, जो वस्तु कम है उसकी पूर्ति करूंगा, उसकी रक्षा करूंगा। जो वस्तु तुम्हारे पास है और जो वस्तु कम है वो मैं ला कर दूंगा। भगवान कहते हैं योग क्षेमम, योग क्षेम मतलब जो भी तुम्हारे पास है वस्तु उसका मैं रक्षा करूंगा। वहां में हम मतलब जो तुम्हारे पास नहीं है वो मैं लेकर आऊंगा। तो भगवान बड़े दयालु हैं, भगवान का शरण लीजिए। ये संसार का जो सिस्टम हमने बनाया है, शोषण करने वाला सिस्टम, दुख देने वाला सिस्टम, कष्ट देने वाला सिस्टम, आंसू देने वाला सिस्टम, इस सिस्टम के चक्कर में मत पड़िए। आनंद देने वाले सिस्टम में आइए, भक्ति करने वाले सिस्टम। ठीक है, हम यही रोकते हैं। किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। अनम्यूट करके बोल सकते हैं, टाइप करने की आवश्यकता नहीं। टाइप करेंगे उसमें समय ज्यादा जाएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का प्रश्न नहीं है? पक्का? ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रुद्राक्ष भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण।